अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड के बारे में है, जिसे लोग बजीज पैरेट या फैलो या किंग इस तरह के नाम से जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे ऑस्ट्रेलियन बर्ड कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन बर्ड के बारे में। मेरे साथ बने रहें, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो मैं जिन चीज़ों को कवर करूंगा उनमें ये है कि ऑस्ट्रेलियन बर्ड को हम कॉलोनी में रखें या पेयर टू पेयर रखें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बर्ड को कौन सी खुराक देनी है, कौन सी खुराक इनके लिए बेहतर है और ब्रीडिंग के टाइम किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा ये ब्रीड कब करते हैं इस पे बात करेंगे। किस एज का पेयर ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसकी मार्केट में प्राइस क्या है, सर्दियों में हमने इनका कैसे ख्याल रखना है, कौन सा विटामिन देना है, केज का साइज़ क्या रखना है और ब्रीडिंग के टाइम कौन सा फूड देना है और उस टाइम किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये अपने बच्चों को जब तक इनके बच्चे सेल्फ नहीं हो जाते तब तक घोंसले में या बॉक्स में ही रखते हैं या अपने बच्चों को जल्दी घोंसले या बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन बर्ड कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। इनके ब्रीड का प्रोसेस यानी अमल बहुत तेज़ होता है। ये अपने बच्चों को घोंसले में ही रखते हैं जब तक कि वो सेल्फ ना हो जाए, मतलब ख़ुद खाना पीना ना स्टार्ट कर दें। इनकी खुराक मिक्स सीड यानी जो दाना हमें शॉप से मिलता है, बर्ड शॉप से, वो है। उसके अंदर सूरजमुखी के फूल होते हैं, फूल के बीज होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर कंगनी होता है और डिफरेंट सीड्स अवेलेबल होते हैं उस फीड में। इसके अलावा इन्हें फल और सब्ज़ियां खाना भी पसंद है। ग्रीन कलर की सब्ज़ियां इन्हें ज़्यादा पसंद है और इसी तरह फल में सेब, केला, अंगूर, जो फल आप डालें ये आराम से खा लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन बर्ड 8 माह के बाद ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है। 8 माह के बाद ब्रीड करने के लिए ये तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ लोग 1 साल बाद इसकी ब्रीड लेते हैं ताकि हमारे बर्ड की हेल्थ ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसके अलावा अगर आप इनको नेस्टिंग नहीं भी प्रोवाइड करते अपने ब्रीडिंग बॉक्स में या कुज्जी में, वो जो मिट्टी की कुज्जी होती है, ये फिर भी ब्रीड कर लेते हैं। कई दफ़ा कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि विदाउट नेस्टिंग ब्रीड नहीं करते, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बर्ड की ये ख़ास बात है कि ये बगैर नेस्टिंग के भी ब्रीड कर देता है। मार्केट में की बात करें तो मार्केट में जो ब्लैक आइस का पेयर है वो पेयर की कीमत अब 700 रुपया है और जो रेड आइज़ है वो 1000 से 1500 के दरमियान मार्केट में सेल हो रहा है। लेकिन अब इसकी कीमतें ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, जबकि पहले ब्लैक आइस पेयर की कीमत 350 थी और रेड आइस की कीमत 500 रुपया थी। दोस्तों, ये मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं और हम इनसे मुख्तलिफ़ कलर्स की मुख्तलिफ़ इक़साम की ब्रीड ले सकते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशंस बनवा के ब्रीड ले सकते हैं। सर्दियों में ये ज़्यादा जल्दी ब्रीड करते हैं और सर्दियों में आप अपने केज में अगर बल्ब लगा देते हैं तो इससे इनको सर्दी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, ज़ुकाम बुखार नहीं होता। और आप अगर बल्ब लगा दें और अपने केज को किसी कपड़े से कवर कर दें, लेकिन कुछ एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दें ताकि उनके लिए हवा का जो एक प्रोसेस है, सांस लेने का प्रोसेस है, वो आराम से कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, इन्हें विटामिन और कैल्शियम विटामिन भी इनके मार्केट से मिल जाते हैं, जिससे आप दाना लेंगे उसी के पास इनके विटामिन भी होंगे और कैल्शियम भी वहीं से इन्हें इनका मिल जाएगा। उसे आप केज में रखेंगे तो ये है कि इन्हें कैल्शियम और विटामिन की कमी नहीं होगी और इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपको शॉप वाले के पास से विटामिन नहीं मिलते तो आप मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाएं, जो आम बच्चों को हम लोग ताकत का सिरप देते हैं। आप वो सिरप पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दें, लेकिन उसकी मिकदार
थोड़ी कम रखें, क्योंकि बच्चों को तो हम 1 चम्मच सिरप देते हैं, लेकिन आपने इनके जो पानी वाला पॉट है उसके अंदर 4 से 5 कतरे एक सिरप के डालें, और वो भी 1 हफ्ते में सिर्फ 2 बार दें, रेगुलर विटामिन्स नहीं देने। इसके अलावा दोस्तों ये इनके केज की बात करें तो इनका केज जितना बड़ा होगा उतना ही इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि केज जब बड़ा होता है तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्रीड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा फ्लाई करने से इनकी सेहत बेहतर रहती है, क्योंकि ये उड़ना पसंद करते हैं। एक जो ख़ास बात चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने देखना है जब आपके बर्ड ब्रीडिंग के करीब हैं तो आपने ब्रीडिंग बॉक्स के पास ही अपने दाना जो रखते हैं बर्ड का और फल फ्रूट है, ब्रीडिंग बॉक्स से उसका फ़ासला कम से कम हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़ीमेल जोन सी है वो अंडों पे बैठी रहती है और जिसकी वजह से उसे वीकनेस हो जाती है, और अगर खाने वाला बर्तन उसके बॉक्स से दूर हो तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो उड़ भी नहीं पा रही होती। तो इस डिस्टेंस को आपने कम करना है, इस फासले को कम करना है, ताकि वो जैसे ही अपने बॉक्स से बाहर निकले तो साथ ही वो खाना खाए और फिर वापस अपने बॉक्स में चली जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई हो तो वो काइंडली कमेंट में बता दें, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।